हेलो एवरीवन। इस वीडियो में क्लास 11th फिजिक्स के एरर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो एरर मीन्स होता है त्रुटि। जैसे कि हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो मेजर करने के दौरान उस फिजिकल क्वांटिटी के एक्चुअल वैल्यू से कुछ डिफरेंस आ जाता है। तो जितने डिफरेंस आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एरर। It means it is the difference between the true value and the measured value of the quantity is called the error. So in the other language error equal to be the true value minus measured value। मतलब जो ट्रू वैल्यू है जिसको हम लोग एक्चुअल वैल्यू भी बोल सकते हैं और मेजर्ड वैल्यू, तो इन ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर लेंगे तो मेरा उस क्वांटिटी में जो एरर प्रोड्यूस होगा वो आ जाएगा। अब देखिए, जैसे कि एक एग्जांपल से हमने बता सकते हैं। जैसे ट्रू वैल्यू 4 सेंटीमीटर है और मेजर्ड वैल्यू 3.6 सेंटीमीटर है। इसका मतलब कि एक्चुअल में वैल्यू था 4 सेंटीमीटर लेंथ का, लेकिन जो मेजर्ड किया है वो कितना किया, 3.6 सेंटीमीटर का। इसका मतलब उसमें एरर कितना प्रोड्यूस हो गया, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, मतलब 4 माइनस का 3.6 को अगर माइनस कर लेते हैं तो 0.4 सेंटीमीटर आ जाता है। तो ये मेरा एरर प्रोड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो इसमें बोला जाता है कि एरर में बी द पॉजिटिव और निगेटिव, मतलब एरर पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। जैसे कि जब ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू, मतलब मेजर्ड वैल्यू अगर मेरा बड़ा हो जाता है ट्रू वैल्यू से, तो उस केस में हम लोग बोलते हैं कि अगर हम मेजर्ड वैल्यू को बड़ा कर देंगे तो ए जो टोटल वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा। अगर हम मेजर्ड वैल्यू को छोटा कर देते हैं तो ये जो वैल्यू आने वाला है इसका टोटल वैल्यू ये तो पॉजिटिव में आ जाएगा ना, बिकॉज यहाँ पे जो वैल्यू है वो अगर मेरा बड़ा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, इस वैल्यू से माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, और ये मेरा छोटा होगा तो इस वैल्यू को हम लोग माइनस करेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव ही बताएगा। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ एरर में। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग। तो टाइप्स ऑफ एरर यहाँ पे जनरली 3 टाइप्स का मेन होते हैं, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर एंड द लीस्ट काउंट एरर होते हैं। ठीक है, तो सिस्टमैटिक एरर क्या होते हैं इसको देखते हैं एक-एक करके। लाइक तो सो डिफाइन एज द सिस्टमैटिक एरर the errors which tends to occur in the one direction, either positive or the negative, are called the systematic error. It means सिस्टमैटिक एरर को हम लोग इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे कि हमने हमने कोई मेजरमेंट किया और मेजरमेंट किया तो उस समय क्या हुआ कि उस मेजरमेंट में कुछ एरर प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, लाइक हम एग्जांपल के थ्रू देखें तो जैसे कि मैंने एक लेंथ मेजर कर रहा था एक इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से। ठीक है, और वो इंस्ट्रूमेंट का कैपेसिटी था कि वो 5 मीटर का लेंथ एक टाइम्स में मेजर कर सकता है। ठीक है, और हमने क्या किया कि इसको जब इसमें हमने मेजरमेंट चालू किया एक बड़े से डिस्टेंस को, तो 5 मीटर पहले टाइम्स में मापा। ठीक है, सेकेंड टाइम्स में मैंने मापा फिर 5 मीटर्स, फिर 5 मीटर्स, फिर 5 मीटर्स। अब होगा क्या एक्चुअल में कि मैंने इतना दूर में तो 5 मीटर्स माप लिया। ठीक है, लेकिन देखिए मैंने 5 मीटर माप रहे हैं। ठीक है, लेकिन 5 मीटर वो एक्चुअल में नहीं माप पा रहे हैं, हम 4.9 ही माप पा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले आप यहाँ से यहाँ तक में तो मतलब ए से बी में तो आपने 0.1 का क्या कर दिया, एरर कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ जाइएगा तो फिर 0.1 का भी तो एरर कर लीजिएगा ना आप। फिर यहाँ से यहाँ जाइएगा तो फिर 0.1 का एरर कर लीजिएगा, फिर वहाँ से वहाँ जाइएगा तो 0.1 का एरर। मतलब क्या हुआ कि आपने जो 5 मीटर मेजर किया, यहाँ पे 0 मीटर मेजर किया, फिर 5 मीटर मेजर किया, फिर 10 मीटर मेजर किया, फिर 15 मीटर मेजर किया, और फिर आपने मेजर कर लिया 15 के बाद 20 मीटर मान लेते हैं। तो जब 0 से 5 पे गए तो आपने 0.1 का एरर कर दिया, 0.1 का एरर कर दिया। फिर आपने 10 मीटर पे गए तो 0.1 का तो एरर किए ही थे और फिर यहाँ पे 0.1 का एरर कर दिए। उसी तरह से फिर 0.1 का एरर करिएगा, फिर इसी तरह से 0.1 का एरर करिएगा। तो ये कुछ इस तरह से टेंड्स टू बी द ट्रेवल करते हैं लाइक ट्रेंगल्स। तो ये ट्रेंगल के टर्म्स में बदल गए ना, तो इसका मतलब हुआ है कि एरर क्या हुआ है, एक सिस्टम के टर्म्स में जा रहा है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में सिस्टम के टर्म्स में मेरा फ्लो कर रहा है, तो इसको हम लोग सिस्टमैटिक एरर में रखते हैं। ठीक है, तो सिस्टमैटिक एरर एलिमिनेटेड इजीली, मतलब सिस्टमैटिक एरर को हम आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे
हमने टोटल यहाँ पे डिस्टेंस मेजर किया, मान लेते हैं 20 मीटर का, और हमें पता है कि 1 टाइम्स में मेरा जो एरर हो रहा है 0.1 मीटर का एरर हो रहा है। तो अगर हम पूरे टर्म्स में देखें तो 20 मीटर अगर मेजर करना है, मतलब 5 मीटर में 0.1 मीटर का, इसका मतलब 20 मीटर में कितना हो जाएगा, तो 0.4 मीटर का। तो इसको इजीली हम 20 मीटर में से माइनस कर लेंगे तो मेरा ट्रू वैल्यू आ जाएगा। तो इसको जो सिस्टमैटिक एरर है इसको एलिमिनेट करना आसान होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ द सिस्टमैटिक एरर। तो फर्स्ट टाइप है आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर। So these errors occurs due to the inbuilt defect of the measuring instrument। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर एक प्रकार का सिस्टमैटिक एरर है जो इंस्ट्रूमेंट के गलती के कारण होता है। मतलब जो इंस्ट्रूमेंट है, हमने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, मान लेते हैं कोई स्केल बनाया, और ये जो स्केल है वो मेजर कर पा रहा है डिस्टेंस को, ठीक है। लेकिन इस स्केल में कुछ डिफेक्ट है। ओरिजिनल में ये जो स्केल का रीडिंग बता रहा है वो मान लेते हैं कि 1 मीटर का बता रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो स्केल है ओरिजिनल में कितना का बना हुआ है, 0.9 मीटर का बना हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो मापेगा 1 मीटर, मतलब हम इसको जब जाएंगे फील्ड पे लेकर के या कहीं भी इसको मेजर करेंगे 1 मीटर लेंथ को, तो 1 मीटर तो रीड करेगा, लेकिन एक्चुअल में कितना माप रहा है, 0.9 मीटर का। तो ये क्या हुआ, एक बार नापेगा तो 0.9 मीटर मापा, मतलब 1 मीटर मापा तो 0.9 मीटर होगा, ठीक है। फिर अगर 2 मीटर मापेगा तो फिर 1.8 मीटर होगा, मतलब एरर इंड्यूस्ड होते चला जाएगा ना। फिर 3 मीटर मेजर करेगा तो फिर आपका कितना हो जाएगा, 2.7 मीटर हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो गया, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आने वाला है और वो कितने का आने वाला है। तो इस तरह से हम चलें तो सिस्टम के टर्म्स में जा रहा है। मतलब इस तरह से जो एरर होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर, ये मेरे किस में आ जाते हैं, सिस्टमैटिक एरर में आ जाता है। फिर करें यहाँ पे, दिस एरर कैन बी द डिटेक्टेड बाय द मेजरिंग ए फिजिकल क्वांटिटी विथ द टू डिफरेंट द इंस्ट्रूमेंट। मतलब अगर हम इंस्ट्रूमेंटल एरर को अगर पकड़ना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमको एक ही फिजिकल क्वांटिटी को बार बार अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से माप कर देखना पड़ेगा, तो हम इसको हद तक सुधार सकते हैं। नेक्स्ट हमको एरर डिस्कस करना है, इम्परफेक्शन इन द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। सो इट इज द प्रोड्यूस ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। मतलब ये है कि एक्सपेरिमेंट हम जब कर रहे हैं या कोई भी इंस्ट्रूमेंट से हम लोग कोई क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, तो उस समय क्या होता है कि कुछ अच्छे मेथड जो होते हैं उसको हम लोग नहीं अपना पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमारा जो एरर होता है प्रोड्यूस हो जाता है। तो इस प्रकार के एरर को हम लोग बोलते हैं इम्परफेक्शन इन द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। सो ड्यू टू द बायोंसी ऑफ द एयर द एरर इज प्रोड्यूस इन द वेट। लाइक हम वेट कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो बायोंसी का मतलब होता है कि जैसे कि एक प्रकार का फोर्स है, जैसे एयर हो गया, तो एयर क्या करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जैसे कि देखिए हमने कोई ऑब्जेक्ट को रख दिया तो ये एयर क्या करेगा, इसको ऊपर के डायरेक्शन में धक्का देने की कोशिश करेगा। तो हम जब किसी भी वेट को हम किसी भी मास का अगर हम वेट कैलकुलेट करेंगे तो उस समय क्या करेगा कि एक एरर प्रोड्यूस होगा ड्यू टू बी द एयर। तो ये इस प्रकार का जो एरर प्रोड्यूस होता है हम उसको इम्परफेक्शन इन द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में रखते हैं। नेक्स्ट एरर हमको डिस्कस करना है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर मीन्स होता है इट इज द अराइज ड्यू टू बी द इंडिविजुअल बायस, लैक ऑफ द प्रॉपर सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड द इंडिविजुअल्स केयरलेसनेस। तो पर्सनल एरर एक सिस्टमैटिक एरर है जो मतलब बोल सकते हैं कि किसी इंडिविजुअल्स जो पर्सन उसको मेजर कर रहा है उसके कारण गलती हो जाता है। कैसे हुआ उसके कारण गलती, जैसे कि जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा है वो अच्छे से प्रॉपर से उसको सेट नहीं कर पा रहा है जिस तरह से उसको मापना चाहिए। फिर वो इंस्ट्रूमेंट का जो मेजरमेंट है या रीडिंग है उसको केयर से नहीं ले पा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो एरर प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको हम लोग पर्सनल एरर में रखते हैं। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रैंडम एरर। तो रैंडम एरर में कह रहा है द एरर व्हिच ऑकर्स इरेगुलरली इन द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन आर कॉल्ड द रैंडम एरर। मतलब ये जो एरर होगा रैंडम एरर, वो एक मतलब फिक्स डायरेक्शन में फ्लो नहीं करेगा, या तो निगेटिव में नहीं करेगा नहीं पॉजिटिव में नहीं करेगा, और साइज में भी फिक्स नहीं होगा। लेकिन रैंडम एरर क्या करते हैं, फ्लक्चुएशन करते हैं। लाइक कभी
पॉजिटिव में एरर आएगा तो कभी नेगेटिव में आएगा, तो कभी वैल्यू कुछ अलग आएगा, मतलब जो मैग्नीट्यूड होगा उसके वैल्यू में भी क्या होता है, चेंज होते रहता है। तो हम इसको रैंडम एरर के कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। अब देखिए लिस्ट काउंट एरर क्या होता है। सो लिस्ट काउंट एरर होते हैं मेरे, इट इज एसोसिएटेड विथ द रेजुलेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन द वर्नियर कैलिपर्स। लाइक अगर हम बोलते हैं कि जो लिस्ट काउंट है वो क्या होते हैं, तो सबसे पहले देखिए हर एक इंस्ट्रूमेंट का एक कैपेसिटी होता है, वहाँ तक उस वैल्यू को वो मेजर कर सकता है। तो जहाँ तक वो वैल्यू को मेजर कर सकता है उसका वो लिस्ट काउंट कहलाता है। तो लिस्ट काउंट एरर होता है वो इंस्ट्रूमेंट के रेजुलेशन के कारण प्रोड्यूस हो जाता है। लाइक वर्नियर कैलिपर्स का जो कैपेसिटी है 0.01 सेंटीमीटर का है। अगर हम इसमें किसी एक ऐसे मेजरमेंट को दे देते हैं लाइक 0.325 सेंटीमीटर, तो ये वाला डिस्टेंस को ये जो वर्नियर कैलिपर्स है वो मेजर नहीं कर सकता। तो इसके कारण जो एरर प्रोड्यूस हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा लिस्ट काउंट एरर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कह रहे हैं यहाँ पे लिस्ट काउंट एरर फॉल्स इन द बोथ रैंडम एंड द सिस्टमैटिक एरर। मतलब लिस्ट काउंट एरर जो होते हैं वो दोनों कैटेगरी में आ जाते हैं, रैंडम एरर में भी आ जाता है और फिर सिस्टमैटिक एरर में भी आ जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है हमें। फिर कह रहे हैं यहाँ पे कि जो रैंडम एरर है हम इसको कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, मतलब इसको कैसे कम किया जा सकता है। तो जैसे कि हमें पता है कि जो रैंडम एरर होता है वो फ्लक्चुएट करता है और इसका वैल्यू कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव और साइज में भी अलग अलग आते रहते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड में भी अलग अलग आते रहते हैं। लेकिन इसको अलग करना और इसको एलिमिनेट करना उतना आसान नहीं है जैसे कि मेरा सिस्टमेटिक एरर को आसान है करना आसान है। तो रैंडम एरर में कह रहा है रैंडम एरर कैन बी द मिनिमाइज्ड बाय रिपीटिंग एंड द मेजरमेंट। मतलब हम एक ही मेजरमेंट को बार बार लेकर हम उस मेजरमेंट का अर्थमेटिक मीन लेंगे और जब अर्थमेटिक मीन लेंगे तो मेरा अर्थमेटिक मीन जो होगा उस पूरे मेजरमेंट का ट्रू वैल्यू की तरह ट्रीट होगा, ठीक है। मतलब ये है कि अर्थमेटिक मीन ऑफ द ऑल मेजरमेंट कैन बी द टेकन एज द ट्रू वैल्यू। जैसे कि मैंने बहुत सारा मेजरमेंट ले लिया, लाइक मेजरमेंट लिया तो मेजर्ड वैल्यू मेरा A1 A2 A3 डॉट डॉट AN हो गया, तो मेरा मेजर्ड वैल्यू हो गया, ठीक है। मैंने इतना मेजरमेंट लिया, nth मेजरमेंट ले लिया एक ही मेरा लेंथ का, और फिर इसका हम बोलते सकते हैं कि अर्थमेटिक मीन ले लेंगे और इसी अर्थमेटिक मीन को हम लोग ट्रू वैल्यू की तरह ट्रीट करेंगे और हम इसको डिनोट करेंगे ए बार से। तो ए बार इक्वल टू हो जाएगा अर्थमेटिक मीन A1 जोड़ A2 जोड़ A3 और प्लस डॉट डॉट AN अनडिवाइडेड बाई n, मतलब द नंबर ऑफ मेजरमेंट। जैसे 1 2 3 हमने n मेजरमेंट लिया है तो n डाल दिया, उसी तरह से हमने 2 मेजरमेंट लेंगे तो 2 डाल देंगे, जैसे कि 2 और फिर 2.1, ये 2 मेजरमेंट लिया तो 1 और 2 तो 2 हो जाएगा और इसका ये ए बार कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए तो ए बार को हम लोग ट्रू वैल्यू भी बोल देते हैं और इसको मीन वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मेरा क्या हो जाएगा कि रैंडम एरर को मिनिमाइज करने के लिए सबसे पहला मतलब तरीका है अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। और जो अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे तो उस केस में हमारा क्या आ जाएगा कि ये जो अर्थमेटिक मीन होगा वो ट्रू वैल्यू की तरह ट्रीट होगा। अब देखिए अब कुछ और एरर के बारे में देखते हैं, लाइक एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड द परसेंटेज एरर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू मीन्स ए बार एंड द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट एरर। मतलब ट्रू वैल्यू मेरा ए बार है और जो इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू था A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट एन तक था, उसी तरह से आपको जितना मेजरमेंट लेना है उसको हम लोग इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू कह देंगे। तो इस प्रकार से एब्सोल्यूट एरर को हम लोग अगर फार्मूला के टर्म्स में लिखे तो एब्सोल्यूट एरर इक्वल टू हो जाएगा मेरा ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे जो डेल्टा ए हो जाएगा वो हम लोग एब्सोल्यूट एरर के टर्म्स में लिखेंगे और ट्रू वैल्यू को यहाँ पे ए बार से डिनोट करेंगे और मेजर्ड वैल्यू को ए से। तो इस प्रकार से मेरा जो एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा, अगर फर्स्ट मेजरमेंट के लिए एब्सोल्यूट एरर देखें तो मेरा ए बार माइनस A1 हो जाएगा, मतलब ये ट्रू वैल्यू हो गया और ये फर्स्ट इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू हो गया। उसी तरह यहाँ पे A2 हो जाएगा ए बार, तो ए बार मेरा हो जाएगा ट्रू वैल्यू और फिर A2 सेकेंड इंडिविजुअल
और मेजर्ड वैल्यू हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे एन अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ए बार माइनस एन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग एब्सोल्यूट एरर को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो यह मेरा एब्सोल्यूट एरर है। रैंडम एरर को इस तरह से भी एलिमिनेट किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे है लाइक द फाइनल एब्सोल्यूट एरर। तो फाइनल एब्सोल्यूट एरर को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो इट इज द मीन ऑफ द एब्सोल्यूट एरर, मतलब जितने मैंने एब्सोल्यूट एरर निकाला है, जैसे कि मैंने मान लिया डेल्टा ए1 निकाला, डेल्टा ए2 निकाला, डेल्टा एन निकाला, ठीक है। तो ये जितने हमने निकाला है ये सब मेरा क्या है? फाइनल एब्सोल्यूट एरर है। फिर इस फाइनल एब्सोल्यूट एरर का अगर हम मीन ले लेते हैं, सॉरी, ये सब मेरा एब्सोल्यूट एरर है, अगर हम इनका मीन ले लेते हैं तो यही मेरा फाइनल एब्सोल्यूट एरर निकल जाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैंने मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए बार से डिनोट किया जाता है। तो डेल्टा ए बार इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा ए वन जो डेल्टा ए टू, डेल्टा ए थ्री एंड द प्लस डेल्टा एन, जितने मेजरमेंट लिए हैं हम लोग उसका एब्सोल्यूट एरर का मीन ले लेंगे तो मेरा मीन एब्सोल्यूट एरर निकल जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं लाइक ए बार प्लस माइनस ए डेल्टा ए बार, मतलब ए बार मतलब ट्रू वैल्यू यानी मीन ऑफ द मेजरमेंट, और फिर मेरा ए डेल्टा ए बार जो हो जाएगा वो मेरा क्या कहला जाएगा? तो डेल्टा ए बार जो होगा वो मेरा मीन एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा। तो इस तरह से मेरा ये फ्लक्चुएट करते हैं। नेक्स्ट टाइप का रिलेटिव एरर्स क्या होते हैं? तो रिलेटिव एरर्स का द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड द रिलेटिव एरर्स। रिलेटिव एरर्स डेल्टा ए को हम अगर देखें फॉर्मूला के टर्म्स में तो डेल्टा ए बार बाई ए हो जाएगा। यहाँ पे जो डेल्टा ए बार है यही मेरा क्या कहलाता है? ये मेरा कहलाता है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाता है, ठीक है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाते हैं और जो ए होता है ये मेरा ट्रू वैल्यू हो जाता है। तो इसका जो रेशियो होता है वही मेरा रिलेटिव एरर कहलाता है। नेक्स्ट है मेरा परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर में क्या है कि द रिलेटिव एरर्स एक्सप्रेस इन द परसेंटेज इज कॉल्ड द परसेंटेज एरर। मतलब जब हम जो रिलेटिव एरर है इसी को हम परसेंटेज के टर्म्स में लिखते हैं तो वही मेरा क्या कहलाता है? परसेंटेज एरर कहलाता है। जैसे कि ये जो आपको दिख रहा है ये सेम आपका रिलेटिव एरर का फॉर्मूला है। फिर रिलेटिव एरर को हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। सो दिस इज नोन एज द परसेंटेज एरर। अब देखिए तो यहाँ तक हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया कि ये जो वैल्यू है इसमें एब्सोल्यूट एरर किसे कहते हैं। फिर एब्सोल्यूट एरर के बाद हमने देखा कि फाइनल एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। सो फाइनल एब्सोल्यूट एरर के बाद हमने देखा कि फाइनल एब्सोल्यूट एरर को ही हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर भी बोलते हैं। तो मीन एब्सोल्यूट एरर का डिफिनीशन फॉर्मूला ये हो जाता है। फिर फाइनल एब्सोल्यूट एरर को इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं और फिर परसेंटेज एरर को देख लिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर करके सब्सक्राइब चैनल को कर लें। सो थैंक यू।